जितेंद्रानंद ने किया आगाज, घर वापसी का स्वामी जितेंद्रानंद ने किया आगाज। जय श्री राम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ऐसे विषय पर संवाद करने वाले हैं, और इस संवाद में जो मेरे साथ रहेंगे वो भारत ही नहीं अपितु विश्व की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, और इनका पूरी मानवता पर बहुत बड़ा, मैं कहूँ तो ये अपने मातृभूमि का, अपने पितरों का एक बहुत बड़ा ऋण चुका रहा है। कैसा? मानवता की रक्षा करके। आप कहेंगे कैसे? दानववादी सोच, रेगिस्तानी एक ऐसी सोच जिसने पूरी पृथ्वी पर इस समय पर हाहाकार मचा रखा है, ऐसी चित्कारें उठ रही है जगह जगह से, उस पर विराम लगाने के लिए एक मशाल लेकर के निकले मानवता की ऐसी शख्सियत, व्यक्तित्व मेरे साथ है, पर्सनालिटी मेरे साथ है, जिनका नाम आप सबने सुना होगा। इनका नाम है एक्स मुस्लिम साहिल, और वो मेरे साथ हैं। मैं एक्स मुस्लिम साहिल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वे आज मिशन घर वापसी के हमारे इस आश्रम पे आए और उन्होंने आकर के अपने इस मानवतावादी पूरे मिशन को कैसे आगे बढ़ाना है, इस विषय पर हमारे साथ में वो प्रेम, सद्भाव और आदर के साथ जुड़े हैं। इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत ऋणी रहूंगा मैं सदैव के मानवता पर इतना बड़ा वे कार्य कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया स्वामी जी। सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और साथ में मिलके वार्तालाप करना, चर्चा करना, पॉडकास्ट, तो ये सोने पे सुहागा हो गया। रूबरू बैठ के बात कर रहे हैं। आई एम श्योर कि ये बातें जब लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने के लिए मिलेगी। जी, तो विषय को शुरू करते हुए मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पूरी धरती पर आज उन्माद, आज भय, आज अत्याचारों का एक दौर चल रहा है, इस पर अगर हम किसी एक सेंटर पर ले जाने की इन चीज़ों को कोशिश करें तो वो सीधे सीधे जाकर के उस अरबी सोच पर आकर टिक जाती है। तो हम उस किताब को गलत कहें, आदमी को गलत कहें, या इस किताब को आदमी तक पहुंचाने वाले को गलत कहें, तो आप मुझे बताएं कि ये क्या है, ये इसका फिलोसॉफी कहाँ से हम इसको पकड़ें। ये बिल्कुल आपने एक सोचने वाला सवाल किया है, और इसमें खाली गैर मुस्लिम को ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि जो पूरी दुनिया में आज हर जगह पे मसले मसाइल चालू है, अक्सरियत उसमें अगर आप मेजॉरिटी देखोगे तो वो एक ऐसी सोच को मानने वाले की है जो 1400 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई। यहाँ पे मसला ये है कि ये क्यों होता है, बाकी लोग इनसे क्यों परेशान हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ये आइडियोलॉजी उस तरीके से डिजाइन की गई है कि ये दुनिया में कभी शांति ला ही नहीं सकती। हालांकि जाकिर नालायक जैसे लोग कहते हैं ये इट्स अ रिलीजन ऑफ पीस, पीस अक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी शांति आपको मिलेगी जब आप आपकी जो विल है, आप जो चाहते हैं उसको अल्लाह की चाहत पे आप चाहत के हिसाब से करोगे। लेकिन आप देखोगे कि ये इसको जो प्रॉपरली फॉलो करता है इस आइडियोलॉजी को, वहां पे कहीं भी आपको शांति नहीं मिलेगी। शुरुआत आप देख लीजिए, शुरुआत होती है 1400-1450 साल पहले। एक शख्स आते हैं, और इसमें भी थोड़ी कॉमेडी बात है, यानी कॉमेडी यानी आप इसमें अगर कोई सोचेगा समझेगा तो शुरुआत में ही आपको डाउट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि यार इस तरीके की शुरुआत कैसे हो सकती है। बेस्ट रोल मॉडल जो है हमारे वो पैदा होते हैं, 40 साल तक उनको ये नहीं पता होता है कि मैं
40 साल तक वो जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका बचपना भी अच्छे से नहीं गुजरा। बाप का इंतकाल जो है वो अगर तारीख के उससे देखे तो इनके पैदा होने के 2-3 साल पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। क्या बात कर रहे हैं आप? जी, मतलब अगर तारीख के हिसाब से देखें, मतलब अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो ये डेट ऑफ बर्थ आफ्टर हाँ, यानी पिता के 2-3 साल, मरने के 2-3 साल बाद। अरे जी, मतलब पिता मर गए 4 साल बाद या 2-3 साल 4 साल इस तरीके का, 2 साल तो आप मान ही सकते हैं। मतलब 18 महीने में ये हुए। हाँ, तो आप सोचिए जी। कि अब मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए, और इस पे बाकायदा जो मेरे साथ आपको पता है वो पूरी दुनिया पूछे या बाकायदा देखे। स्ट्रीम हमारे आपकी चैनलों पे आ स्ट्रीम। जाए, वहां पे आपको सारे तो आप पूरी रेफरेंसेस के साथ। स्ट्रीम अगर वो देखना चाहते हैं जो, क्योंकि देखिए ये हमारे साथ बैठे हैं, मतलब ये एक एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्स का पुलिंदा इनके पास है, और उस पर यह हमारे साथ में यह सारी जानकारियां प्रोवाइड करा रहे हैं। इनके पास पूरी माहिती है, पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस है, और उसके बाद ये यहाँ पर रख रहे हैं। और जिन लोगों को शक है उनको ओपन चैलेंज है आपका। बिल्कुल बिल्कुल ओपन चैलेंज है। मुफ्तियों को, आलिम उलमाओं को मैंने सुना आपने चैलेंज दे रखा है। बिल्कुल, वो हमारे चैनल पे कभी भी आ सकते हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे। वाजदी भी आ सकता है। बिल्कुल, सारे वजड़ी गेट आउट नहीं होगा उनको। नहीं। तो मैं वाजदी और ये जितने भी लोग हैं, जैसे जितने भी लोग हैं जो ये स्ट्रीम चला रहा है और लोगों को कहते हैं कि दावत देंगे, तुम्हें यहाँ पर सबसे बड़ी दावत दे रहे हैं। और सारे जितने भी ये आलिम उलेमा क्या बोलते हैं, मुफ्ती, मुफ्त की खाने वाला मुफ्ती, जिसका मोल नहीं आने का वो मौलाना, और क्या होता है, अल्लामा होता है, जिसकी बीवी खुद नहीं होती राजी, ऐसा काजी। ऐसे सभी लोगों को मैं कहता हूं कि आ करके आप चैलेंज एक्सेप्ट करें, और डराने का नहीं, इधर इनके साथ हम खड़े हैं, ठीक है। तो तुम पानी कम रहने का। जी बोलिए। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, सारे लोगों को चैलेंज है, हमारे चैनल पे आ जाइए। जी, ट्यूसडे और फ्राइडे रात 9:30 बजे मेरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम होती है, ओपन डिस्कशन होता है, कोई भी आके जुड़ सकता है। कोई मुफ्ती अगर आएगा और वो अपनी सर्टिफिकेट दिखाएगा, मुफ्ती है, हाँ, और कैमरे पे आके एटलीस्ट 1 घंटा बात करेगा, उसको हमारी तरफ से 1 लाख रुपए इनाम भी है। आप एक एक्स मुस्लिम साहिल जी 1 लाख दे रहे, मैं 51 लाख देता जी, लेकिन वो मुफ्ती होना चाहिए, मुफ्ती होना चाहिए, और पूरी डिबेट में इनकी हर बातों को वो क्रॉस करके, एक बात को भी क्रॉस करके दिखाए, तो 51 लाख रुपीस इन भूखमरों को, इन राशन चोरों को, इन देश के अंदर सारे संसाधनों पर कब्जा करने वाले चोट्टों को मैं 51 लाख रुपए तुरंत देंगे। जी बोलिए। तो वहां पे आ सकते हैं। और सैटरडे को एडम सीकर उर्दू चैनल है, क्या उस पे हम लाइव करते हैं। बल्कि हमने यहाँ तक ऑफर रख दिया है कि एक साइड पे मैं और एडम साहब रहेंगे, और जो बाकी 8 जगह स्ट्रीम यार्ड में बचती है, तो 8 मुफ्ती एक साथ आ जाए। हम 8x2 का मामला, 8x2। आप सोच समझ के बोल रहे हो कि 8 मुफ्ती। हाँ, 8 मुफ्ती, वो उनका जो टाइम है उसमें वो कोई भी मुफ्ती बोले, हमारा जो टाइम है उसमें मैं और एडम साहब बात करेंगे। हम 8 आ जाए, आराम से हम बैठ के सुकून से बात करें, वो अपने इस्लाम को अच्छा और सच्चा साबित कर दे। तो अगर लग रहा है मुफ्ती जी सुन रहे, कान में अगर तेल डाला निकालो, रुई से पोंछ लो, और ये बात को फिर से सुनो, और मुफ्ती जी तक अगर ये बात, उनका कोई सागिर्द, उनका क्या बोलते हो, कबूतर, उनका जो कबूतरबाजी जानते हैं ना सब लोग, मदरसे में उनके साथ जो बीती है वो हम क्या बता। तो मुफ्ती का कोई शागिर्द भी उन तक ये बात पहुंचा सकता है, अगर देखेगा ये वीडियो, बिल्कुल जाएगी। तो ये करोड़ों, जो कहते हैं कि हम करोड़ों में, हम दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, झूठी बातें हैं, तो उन तक ये हमारी बातें पहुंचे। और 8x2 का मामला, 8 मुफ्ती प्लस 2 एक्स मुस्लिम के सिपह सालार, हमारे नबी, दोनों नबी एक साथ रहेंगे, और आप पूरी फौज लेकर के आओ, सारे मुफ्ती आए। मुफ्तियों को अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई चोट्टा मुफ्ती बनकर के आ जाए, राशन चोट्टा, कोई बिरयानी के चावल के लिए राशन की लाइन में लगने वाला व्यक्ति आ जाए और कहे मैं मुफ्ती, ऐसा नहीं। सर्टिफिकेट, और तबलीगी जमात का होगा तो उसको
जैसे ही आएगा वैसे ही उसके 1 महीने के राशन की व्यवस्था आश्रम की तरफ से। वाह वाह वाह, क्या बात है, 1 महीने क्या बात के है। लिए उसकी बीवी को, उसकी अम्मी को राशन की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तुरंत जैसे आपकी स्ट्रीम में आएगा उसके घर पे सीधे 1 महीने का राशन अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक राइस के साथ भेजेंगे। क्या बात है, जी। इतना ऑफर कौन देता है, इतना तो अल्लाह कौन भी नहीं देता है? देते। अब तो आज वो तो कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे। जी देते तो इंसान है, हाँ। कोई अल्लाह नहीं देता है, इंसान तो को ये खुद हो गया, मेहनत इनको करना दावत पड़ता दे है। दिया हमने। बिल्कुल। तो 40 साल के बाद क्या होता है कि रसूलुल्लाह थोड़ा अलग अलग रहने लगे, गारे हिरा में जाके वहाँ खाना पीना लेके जाके वो अपना अकेला जो करना रहता था इसमें गारे हिरा में पहाड़ पे वो करते थे। अब अचानक एक दिन जो है वो सो कॉल्ड फरिश्ता जिब्राइल आता है, वो अल्लाह के को कहता है और वो कुरान की पहली आयत उतरती है, इकरा, इकरा। पढ़ो। इकरा मतलब शिक्षण। पढ़ो जी। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, हाँ। खलकल इंसान मिन अलक। तो यहाँ पे मामला देखिए आप स्वामी जी कि रसूलुल्लाह को अब तक नहीं पता है रसूल है, फरिश्ता आ रहा है, फरिश्ते का तरीका क्या है? क्या है?